नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां गांधी पार्क में कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। सुथारू से विधायक पल्लवी पटेल ने खुद धरने पर बैठकर प्रशासन को चेतावनी दी। अयोध्या के गांधी पार्क में कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सराथू के विधायक पल्लवी पटेल ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कुर्मी समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ना तो अधिकार मिलेंगे और ना ही सत्ता में भागीदारी। यह पूरा मामला थाना तारुण क्षेत्र के शिव कुमार वर्मा से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि शिव कुमार वर्मा के साथ मारपीट की घटना के बाद थाने के सामने सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें माफिया और हिस्ट्री शीटर दिलीप वर्मा का भी नाम शामिल है। मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आज गांधी पार्क में धरना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायक पल्लवी पटेल स्वयं धरने पर बैठ गई। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि दिलीप वर्मा पर 51 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं आयोजन में फंडिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज है। अयोध्या से पंकज पाठक की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या गांधी पार्क में आज जो न्याय पंचायत का आयोजन हुआ था, उसमें तमाम आयोजक और स्वयं हमारे द्वारा भी सिर्फ इतना प्रश्न था और इस बात की मांग थी कि थाना तारुण थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव कुमार वर्मा जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला और उस तमाम प्रकरण में पुलिस लीपापोती में लगी हुई थी, जिसमें समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोग विभिन्न जनपदों से आकर के उनके प्रति न्याय की गुहार लगा रहे थे। और रिजल्ट ये निकलता है कि जो लोग अलग अलग जनपदों से आए, जो विभिन्न प्रोफेशंस के थे और प्रतिष्ठित लोग थे, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हुई और नामजद 95 लोगों के खिलाफ FIR हुई। और जिसका असर सिर्फ इतना था और जिसका यूज सिर्फ इतना था कि किसी भी व्यक्ति का नाम डाल करके समाज को प्रताड़ित किया जाए। तो जिम्मेदारी लेते हुए तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के तमाम नेतागण जो आज मंच पे थे, उनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इस 95 लोगों की जो एक FIR दर्ज करी गई है, उसमें सभी के नाम वापस लिए जाए और निष्पक्ष जांच करते हुए शिव कुमार वर्मा के खिलाफ जो प्रकरण हुआ है, उसमें जो लोग दोषी हैं उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ना कि जो उनके लिए न्याय मांगने गए हैं उनको आप प्रताड़ित करने का काम करें। बता रहे हैं जो धरना बैठने के लिए पोस्टर्स वगैरह लगाए थे, पोस्टर्स को वगैरह जो हटा दिया, उसको किस तरीके देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोकतंत्र को ध्वस्त करने में लगी हुई है और जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो जो एक सदन है वो आपका निरंकुश हो जाएगा। लेकिन जो जनता है वो अपने सवालों पर, अपनी न्याय की मांग पर निरंतर सड़क पर उतर रही है और उसी के सापेक्ष आज सभी लोग यहाँ बैठे और न्यायोचित कार्यवाही होगी, इस बात का लिखित आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है। अच्छा, UGC जो कानून था फिर उसको काला कानून बताते हैं लोग, वो वापसी भी होगी? देखिए, कानून अपने आप से तो बन नहीं गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही UGC ने उस पर काम किया और जैसे ही उस पर थोड़ा सा विरोध शुरू हुआ, थोड़ी उसकी व्यापक चर्चा हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही उसको अविलंब जो है तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से उसको बैन कर दिया। तो चिट भी उनकी पट भी उतना। बस इसके बीच में जो भुक्तभोगी है वो आज भी शोषित है और निश्चित तौर पर इस पर रोक लगाने के बाद भी उनके खिलाफ जो शोषण की पराकाष्ठा है वो बढ़ती ही रहेगी। थैंक यू सो मच। ये न्याय हमारा अधिकार है, अगर शांति से नहीं मिलेगा तो लड़ करके ले लेंगे। आज मार्टर्स डे है, आज 30 जनवरी है, शहीद दिवस। अहिंसा के पुजारी को मार दिया गया। आज हम तब तक अहिंसा का पालन करते हुए इस मंच पर बैठेंगे जब तक प्रशासन आकर के हमारी मांग को नहीं मांग लेता। ये प्रशासन लगातार कह रहा है कि सारी मांगे स्वीकार हो गई। तो अगर आपने सब स्वीकार कर लिया है तो मैं सम्मानित मंच से यह आज्ञा लेते हुए जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने कार्यवाही लिखित रूप से की है तो आश्वासन मौखिक नहीं चलेगा। आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करके आश्वासन भी कि आप FIR वापस लेंगे, बिना शर्त के वापस लेंगे, ये आश्वासन आपको लिखित रूप से देना होगा। आप जितने यहाँ आए हैं, जब से फेसबुक पे चला कि आने वाले हैं अयोध्या, तब से हमारे समाज के लोग लिख रहे हैं, जय हो दीदी, आप चलो हम आपके साथ हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम इतना बड़ा समाज है तो आज सिर्फ ये गांधी पार्क नहीं, अयोध्या की तमाम सड़कें चौक हो जानी चाहिए थी।
किया है, और जिसका मुख्यमंत्री हो जाता है उस समाज का भविष्य वर्तमान बदल जाता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ हैं, सहर्ष आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, आप लोग रहेंगे तो बहुत बेहतर, और अगर चले भी जाएंगे तो पल्लवी पटेल यहाँ तब तक बैठेगी जब तक लिखित आश्वासन नहीं आएगा। कर रहे माननीय अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन मायाराम वर्मा जी का साकेत नगरी के कोने कोने से आए अपने तमाम साथियों का, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, और ये न्याय पंचायत ना होने पाए इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले अयोध्या के तमाम प्रशासनिक अधिकारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं आपके बीच में आई हूं तो बात अपनी शुरू करूंगी एक सवाल से कि ये न्याय पंचायत क्यों? ये न्याय पंचायत इसलिए क्योंकि अन्याय हुआ है। अन्याय किसके साथ? तो विडंबना है मेरी कि अन्याय की गुहार हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये बात देश का वो समाज बोल रहा है जो 64 लाख खेत खलिहानों में रहते हुए इस देश का पेट भरने का काम करता है। ये वो समाज बोल रहा है अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये वो समाज बोल। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।